एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ओवरी सिस्ट और फाइब्राइड के बारे में बताऊंगी और ये प्रॉब्लम मुझे ही थी। कहते हैं ना कि बीमारियां जब आती है तो एक के साथ दूसरी तीसरी कितनी आ जाती है पता ही नहीं चलता है, और ये मेरे साथ ही हुआ था। बीमारियां जब धीरे धीरे बढ़ती है और एकदम अपने चरम पे होती है तभी आपको पता लगती है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि छोटी मोटी बातें हम इग्नोर करते रहते हैं और इस वजह से प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। ये 2016-17 की बात है, उस समय से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं लगता, शरीर संकेत देती है कि कुछ प्रॉब्लम है पर हम इग्नोर करते रहते हैं, और जब हम समझ पाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। हर महीने के उन कठिन दिनों में काफ़ी दर्द महसूस हुआ करता था, पर इसे इग्नोर करते रहते थे। लगता था नॉर्मल है, 2-4 दिन में तो ये ठीक हो ही जाता है। ऐसे करते करते 2 साल यूं ही बीत गए और एक दिन ऐसा भयंकर पेन हुआ। फिर एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, तब जाके पता चला कि ओवरी में सिस्ट है और फाइब्राइड भी है। मैं एलोपैथिक डॉक्टर की जो बातें हैं वो भी बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा था इस बीमारी के लिए। दिल्ली के जो बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर BL कपूर हॉस्पिटल में मैंने दिखाया और उनके निगरानी में मैं 1 साल तक दवाइयाँ खाती रही। और 1 साल दवाई खाने के बाद उन्होंने कहा ये दवाई रेगुलर लेते रहो और 1 साल बाद मेरे पास आना। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर हमने उनसे पूछा कि क्या सिस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे ये जानकारी थी नहीं कि ये सिर्फ दवाइयाँ स्टेबल रहने के लिए दी जाती है, बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए नहीं। डॉक्टर का जवाब था कि ये दवाई से सिस्ट या फाइब्राइड ख़त्म नहीं होता है, बस ये बीमारियों को कंट्रोल में रखती है। पर मुझे कंट्रोल भी नहीं हुआ। 2019 में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा ही पेन महसूस होने लगा। मैं होम्योपैथिक पर भी थोड़ा भरोसा करती हूँ, तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी गई। उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड करा कर देखा तो मेरी ये जो प्रॉब्लम थी, लेफ्ट और राइट दोनों ओवरी में सिस्ट फैल चुका था। होम्योपैथिक दवाई मैं लेती रही, उससे होता ये है कि बहुत धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। थोड़ा कम हुआ था फाइब्राइड भी और सिस्ट भी, लेकिन इसी बीच धीरे धीरे 2020 आ गया और लॉकडाउन लग गया मार्च में। उस वक्त हम गांव गए हुए थे और वहीं फंस गए, और लॉकडाउन और कोरोना का खौफ इतना था कि दवाई लेने भी नहीं जा पाते थे डॉक्टर के पास। और जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर कहा कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। एलोपैथ में तो इसका एक ही इलाज है कि इसे आपको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, पर ऑपरेशन के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि ये ठीक हो जाता है, ये दोबारा इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि मेरे जानने में एक लेडी हैं, उन्होंने 3 बार इसका ऑपरेशन करवाया है। जब भी प्रॉब्लम होती डॉक्टर ऑपरेट करके निकाल देते, फिर हो जाती। इस तरह से 3 बार उन्होंने ऑपरेट करवाया, लेकिन इसका समाधान नहीं निकला। फिर एक दिन अचानक टीवी पर, इंडिया टीवी देखा हमने बाबा रामदेव को, और उन्होंने जब बताना शुरू किया कि कौन कौन सी बीमारियां योग से, आयुर्वेद से ठीक होती है, फिर दोबारा हम पतंजलि गए और वहाँ से दवाई लेकर आए जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। और वो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल भी ठीक होगा, बशर्ते कि आप परहेज करो और जो मैं कहूँ वो सारा फॉलो करो। और आयुर्वेद में परहेज आपकी सबसे बड़ी दवा है। और मेरे लिए अच्छी बात ये रही कि कोरोना था, न कहीं आना था न जाना था, तो मैंने खूब योगा किया और परिणाम ये निकला कि 1 महीने में मेरा सिस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया गया तो सिस्ट बिल्कुल ही नहीं था। हाँ, फाइब्राइड था, उसके लिए लंबी दवाइयाँ चली। सिस्ट था ये सुनकर थोड़ा डर गई थी, क्योंकि ये कैंसरस भी हो सकता है, पर मुझे लाइपोमा था और वो भी 1 महीने की कड़ी मेहनत और योग से मैंने ठीक किया। घर पर ही रहकर ठीक किया मैंने। मैं योगग्राम नहीं गई क्योंकि उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं थी और बुकिंग तो बिल्कुल मिल नहीं रही थी।
मैंने थोड़ी मेहनत की और अपनी बीमारी को ठीक किया। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने कितनी देर योगा किया, क्या क्या मुझे दवाइयाँ दी गई और क्या क्या खान पान पे मैंने कंट्रोल किया। मैंने आयुर्वेद अपनाया तो मैं ऑपरेशन से बच गई, नहीं तो जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है उन्हें ऑपरेट ही करवाना पड़ा है। एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है। आप यकीन माने, इससे एलोपैथ में पैसे तो खर्च होते ही हैं और ऑपरेट करवाओ तो आपकी शरीर का भी सत्यानाश होता चला जाता है। आप में से अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो मेरी बातों को समझ पाएंगे और आयुर्वेद की तरफ आएंगे। आयुर्वेद अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। चूँकि मैं योगग्राम नहीं गई, योगपीठ नहीं गई, मेरा कोई वहाँ एविडेंस नहीं है कि मैं आयुर्वेद से ठीक हुई हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से ये मेरा एक तरह से एविडेंस है कि मैं भी आयुर्वेद से ठीक हुई हूँ और मैं भी उन सब में से एक हूँ जो योगग्राम जाके ठीक हो पाए हैं। मेरी वीडियो और मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ। अगर मेरी बातों से एक व्यक्ति, एक महिला भी स्वस्थ हो पाती हैं या आयुर्वेद की तरफ आ पाती हैं तो मेरा YouTube पर आकर वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। क्योंकि आसपास के लोगों को अगर आप कन्विंस करते हैं तो कितनों को कर पाएंगे, मुश्किल से 10-20 लोगों को। लेकिन YouTube बहुत बड़ी फैमिली है और उनमें से अगर कोई भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मेरी वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। एक तरह से आप कह लें कि मैं आयुर्वेद का प्रचार कर रही हूँ इस माध्यम से और स्वामी जी को धन्यवाद भी दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पैसे बच गए, मेरा ऑपरेशन होना बच गया और मैं बच गई। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे योगा कितनी देर की जाए, खान पान पे क्या कंट्रोल किया जाए और दवाइयाँ क्या क्या दी गई थी। थैंक यू।